हेलो गाइस, तो आज आप देखने जा रहे हैं गोकू एंड वेजिटा वर्सेस माजिन बू की फाइट। तो लेट्स गो। इस ग्रह पर हमें तबाही की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सुप्रीम काय, मैं चाहता हूँ कि आप बाकी सभी को लेकर दूर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। मेरा अनुभव कहता है कि ये लड़ाई बड़ी घमासान होगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप में से किसी को भी चोट पहुँचे। हाँ, सही कहा, अच्छी सोच है। आइस की दुनिया बहुत मजबूत है और ये इतनी आसानी से तबाह नहीं होने वाली। तो अपने आप को बिल्कुल मत रोकना, पूरी ताकत लगाना। हाँ, वही प्लान है। मुंह को हराओ। जितना कसकर हो सके मुझे पकड़ लो, ठीक है? इस तरह? बिल्कुल। अब चलो चले। ओह, वो गोकू के पीछे पड़ा है। क्या आप जानते हैं कि वो लोग इस वक्त कहाँ हैं? कायस की दुनिया में एक पवित्र भूमि जहाँ हम जैसे कायस भी अंदर नहीं घुस सकते। तुम्हें इस तरह की बेकार बातें कहाँ से सूझती हैं? ए, तुम मुझे झूठा कह रहे हो क्या? चाहो तो खुद देखकर पता लगा लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। ठीक है। हम कहाँ हैं? हम इस वक्त निचले रेल में हैं। जब तक हम यहाँ हैं हमें कोई खतरा नहीं, भले ही माजिन बू काई की दुनिया को तबाह कर दे। चलो देखते हैं। जिस तरह से वो बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वो फ्यूजन का इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, तुम क्या कहते हो, लड़ाई शुरू करें? देखते हैं किसमें कितना दम है। हाँ, क्यों नहीं। पहले कौन लड़ेगा? जो जीता वो लड़ेगा। तो ठीक है। स्टोन पेपर सीजर्स। यस, मैं जीत गया। करो, आज मैं तुम्हारे सुपर सेयन 3 को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। पक्का ना? क्योंकि अभी अगर मैं वैसा करूं तो शायद तुम्हें बू से लड़ने का मौका ना मिले। वैसे मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन जब मैं पहले वाले बू के सामने सुपर सेयन 3 बना था तब उसे आसानी से हरा सकता था। चलो भी, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहा था। चलो शुरू करते हैं बू। क्या तुम्हें हारने से डर नहीं लग रहा? सच में? आखिर तुम ऐसे मौके पर सो कैसे सकते हो? तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं, इसी की वजह से ये पृथ्वी और सभी परिवार वाले मर गए हैं। मैं बदला जरूर लूंगा। ये तो बड़ा अजीब है। मुझे अभी याद आया, हम मिस्टर सेटन के बारे में भूल ही गए। वो काइस की दुनिया में पीछे रह गए। तुम उसकी चिंता मत करो। ये क्या है? ये देखो तो वो कौन है? नुकीले कानों वाले हमें यहीं पर छोड़ गए। ओहो, ये वाला तो पूरी तरह पागल है। इसे लड़ना भी है या नहीं? वो जीता? शाबाश गोकू, तुम्हें तो जरा भी वक्त नहीं लगा। वो सच में जीत गया। सुनहरे बालों वालों ने बू को खत्म कर दिया। क्या गोकू सच में जीत गया? नहीं, माजिन बू को हराने के लिए इससे कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगा था। ओह, तो ये बात है।
sua safada, desentrando na piroca, sua piranha safada. Vem, vem fuder, vem, vem fuder, vem, vem. ये तो कमाल का था, यकीन नहीं होता, इसे कहते हैं लड़ाई। उसमें एक तो गोकू है ना, लेकिन भला दूसरा वाला कौन है, बताओगे मुझे? वो दूसरा वाला माजिन बू है। तुमने जरूर उसके बारे में पहले सुना होगा। कई सालों पहले वो पूरे ब्रह्मांड पर खतरा बनकर मंडरा रहा था। उसने सुप्रीम काइस की दुनिया में भी तहलका मचा दिया था। क्या ये वही शैतान है जिसे जादूगर बाबीडी ने बनाया था? ये वही माजिन बू है? माजिन बू, अब तुम्हारी खैर नहीं। इन दोनों की शक्तियां इस हद तक जा सकती है, यकीन नहीं होता। नहीं हारूंगा। क्या? तबाह हो चुकी है और ये खतरा ब्रह्मांड पर भी मंडरा रहा है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है गोकू। सब खत्म हो गया। इसे तो अब गोकू भी नहीं रोक सकते। ओ, इतनी जल्दी हार नहीं मानते बच्चे। वो उसकी ताकत का एहसास लेकर कमजोरियां ढूंढ रहा है। अगर वो दिमाग से लड़े तो शायद हम जीत सकते हैं। संभल कर, मुझे अपने साथ नीचे मत गिराना। शायद इसमें इतनी समझ नहीं है और मेरे हिसाब से तो ये सर फिर रहा है, लेकिन इसकी ताकत और रफ्तार सच में लाजवाब है। ये किसी भी चोट से तुरंत वापस ठीक हो जाता है। उसकी आंखें देखो, अब गोकू इस लड़ाई को गंभीरता से लेगा। ठीक है वो, चलो शुरू हो जाओ। आखिरकार अब मैं देखूंगा असली लड़ाई। उसके सुनहरे बाल अचानक से लंबे हो गए। आराम से करो, मुझे कोई घाई नहीं है। अभी अभी तो हमारी लड़ाई शुरू हुई है। चलो मेरे दोस्त, डटे रहना। उस सुनहरे बाल वाले को तो मैंने पहले भी कहीं देखा है, लेकिन तब शायद उसके बाल लंबाई में छोटे थे। ओ हाँ, शायद तुम सही हो। इसका नाम है गोकू। मुझे तो लगा ये मर गया है। वो सेयन का बच्चा, उसने पूरे ब्रह्मांड पर मेरे कब्जा करने के प्लान को मिट्टी में मिला दिया। दुआ करता हूँ वो शैतान तुम्हारी धज्जियां उड़ा दे। मुझे भी हैरानी हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। वो
दूसरा कौन जाने, मुझे तो नहीं पता। है ना कमाल का, वो मेरा पुराना गुलाम और मेरा शिष्य है। बिल्कुल सही समझे, मेरे इशारों पर नाचा करता था। इसी तरह डॉगी की तरह दिन भर मेरे आगे पूंछ हिलाता था। मैंने ही उसे लड़ना सिखाया है। आज जो भी है वो मेरी वजह से है। पहले वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने उसे मार मार के सिखाया है। चल झूठा। सच में? वाह, अगर शिष्य ऐसा है तो गुरु कितना ज्यादा महान होगा। हाँ, तुमने सही कहा, मैं महान हूँ और ये बात सच है। काश मैं उसे थोड़ी और अकल दे पाता। तुमने मेरा मजाक बना के रख दिया एहसान फरामोश माजिन बू। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड के सामने गोकू तुम्हारी इज्जत हवा में उछाल दे। तो गुड लक गोकू, हरा दो उसे। देखो, वो हमारी पवित्र भूमि को पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। अब जाने भी दो, हमें उससे क्या, उसे जोर से गुस्सा मारो। घबराओ मत मेरे दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस भयानक सपने में भी तुम्हें बचाने के लिए मैं यहीं रहूंगा। मैं हूँ महान मिस्टर सैटन, पृथ्वी का हीरो, और मुझे कोई चोट नहीं पहुंची। कहाँ चला गया वो? ये क्या था? वो धरती के नीचे हिल रहा है, पता नहीं कहाँ होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो कहाँ है। अब इस सवाल का जवाब तो मिल ही गया। सुपर सेल 3 बनने के बाद भी मैं उसके सामने नहीं टिक पा रहा, और ऐसा लग रहा है कि वो मेरे हर हमले को भांप रहा है। माजिन बू की शक्ति आप सचमुच भयानक है। अब या तो हार होगी या पार। मैं और ऊर्जा नहीं बचा सकता, अब पूरा दम लगाना होगा। वो तो बेहोश हो गया। अब मैं उससे लड़ूंगा कैकरॉट। कुछ मत बोलो और थोड़ा आराम करो। वेजिटा, वो बेहद शक्तिशाली है, तुम्हें उसके लिए तैयार रहना होगा। हाँ, मैं जानता हूँ। इसके हमले इतने तेज है और खतरनाक भी। आखिर कैकरॉट इस शैतान से कैसे लड़ रहा था? ये तो बहुत बुरा हुआ। वेजिटा तो बू के इस फॉर्म के सामने कुछ भी नहीं है। इसकी इतनी हिम्मत की मुझे चढ़ाए, प्रिंस वेजिटा को, गौरवशाली योद्धाओं के पहले वारिस को। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। इसके सामने कुछ भी नहीं। ये हर मायने में मुझसे ज्यादा ताकतवर है। वो मुझे खत्म कर देगा। मैं गया। क्या करो? इसे रोके रखने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे इससे निपटना ही होगा। इसमें कोई शक नहीं कि माजिन बू अब तक का मेरा सबसे ताकतवर विरोधी है, लेकिन मुझ में अब भी लड़ने की आग जल रही है।
तुम्हारी ताकत सचमुच लाजवाब है कैकरॉट, इसमें कोई शक नहीं। अब सिर्फ तुम ही हो जो इस मुकाबले को जीत सकते हो। तुम हमेशा से ही ऐसे थे। जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था, जिस दिन सभी दुनियाओं पर विजय हासिल करने की इच्छा मुझे पृथ्वी पर लाई थी, मैंने देखा कि तुम हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहते हो, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे पूरी उम्मीद थी तुम नहीं आओगे, तुम फिर से जिंदा नहीं हो पाओगे, और अगर तुम्हें लगता है तुम हमारा सामना कर पाओगे, ये कैसे हो सकता है कि कैकरॉट का पावर लेवल मुझसे ज्यादा हो? मैं हार नहीं मानूंगा। मैं दुनिया का आज तक का सबसे बेहतरीन योद्धा हूँ। और उस दिन मैंने तुमसे भी ज्यादा ताकतवर बनने की कसम खाई, बिना ये सोचे कि तुम कितनी हद तक जाओगे। 1000 साल हो चुके हैं जब पिछली बार कोई ऐसा आया था, एक सुपर सैयन यानी ऐसा योद्धा जो अपनी सभी सीमाओं को तोड़कर आगे निकल पाए। और अगर वो सच है भी तो सिर्फ मेरे जैसा कोई महान योद्धा अपनी काबिलियत से पावर की ऊंचाइयां हासिल कर पाएगा। कैकरॉट जैसा बेवकूफ बिल्कुल नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि कैकरॉट अब सैयन योद्धा की आम सीमाओं के पार निकल चुका है। क्या वो पुरानी कहानियां सच हैं? और फिर वो दिन आ गया। हर दिन हर पल मैंने ये सोचते हुए गुजारा कि मैं तुमसे अपना बदला कैसे लूंगा। आखिरकार मैं भी एक सुपर सैयन में बदल गया। सैयन्स का राजकुमार अपना सम्मान बचाकर लड़ाई के लिए तैयार हुआ। लेकिन भले ही मैं कितना भी ताकतवर बन जाऊं, तुम हमेशा मुझे मात देते रहे। पहले मुझे लगा कि तुम्हारे परिवार से तुम्हें ताकत मिलती है, मुझे लगा कि उन्हें बचाने की चाहत तुम्हें हौसला देती है और इतना शक्तिशाली बनने में मदद करती है। लेकिन इतने सालों में मैं समझ गया हूँ कि बात सिर्फ ये नहीं है। मैंने भी अपना परिवार बनाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिस तरह से तुम एक लड़ाई के बारे में सोचते हो उसमें कोई तो बात है। मैं सिर्फ मजे के लिए लड़ता था, बिना किसी पर दया दिखाए। लेकिन तुम किसी को मारने या जीतने के लिए नहीं लड़ते थे, तुम्हें बस अपनी सीमाएं जांचनी है और जितना हो सके उतना ताकतवर बनना है। तुमने सब पर दया दिखाई, अपने सबसे खतरनाक दुश्मन पर भी और मुझ पर भी। इसी गुस्से की वजह से मेरी आंखों पर मैंने आज तक पट्टी बांध रखी है। डटे रहना कैकरॉट, तुम नंबर 1 थे और रहोगी। मुझे ऐसे मत देखो। देख रहे हो ना, इसे कहते हैं असली कामेहामेहा। ये क्या? ठीक है, अगला राउंड। घमंड से भरे वेजिटा ने भी अपना सिर झुका ही लिया, क्योंकि अब वो जान चुका है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा सैयन है जो मार्जिन बू को हरा सकता है। हमारा पूरा ग्रह तबाह कर देंगे। उस मामूली ग्रह की परवाह किसे है जब पूरा ब्रह्मांड खतरे में है? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? डटे रहिए गोकू। वाह बू, तुम सचमुच ताकतवर हो। तुम्हें कम समझना भूल होगी। मुझे
मुझे पता होता कि तुम्हें मारना इतना मुश्किल होगा, तुम्हें तभी खत्म कर देते जब वेजिटा और मैं मिलकर वेजिटो बने थे। खैर, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे अंदर जान है, समझ गए तुम? नहीं, मेरे हमले इस पर कोई असर नहीं कर रहे हैं। उसको वो क्या रहा है? अब जरा ये देखो, इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। कैकरॉट, हाँ, बोलो क्या? तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों जानते हैं कि तुम मुझे बू से लड़ने नहीं देना चाहते। तुम्हें लगता है मैं ताकतवर नहीं हूँ, और आज पहली बार इस बात को मैं भी मान रहा हूँ। मुझे बुरा ना लगे इसलिए तुम्हें ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे अकेले ही हरा सकते हो। अब जब पूरी ताकत एक जगह नियंत्रित करो और इस शैतान को मिटा दो। क्या लगता है तुम्हें मैं इतने वक्त से क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं अपनी शक्तियों पर काबू नहीं कर पा रहा। लेकिन ये मुझे ऐसा करने का मौका ही नहीं दे रहा है। मुझे बस 1 मिनट चाहिए, सिर्फ 1 मिनट बस। तुम सच बोल रहे हो? हाँ। तो ये कोई नाटक नहीं था और तुम सच में मार खा रहे हो। ये तुरंत ठीक होकर नाचते हुए हमें चिढ़ाता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सिर्फ 1 मिनट चाहिए ना? हाँ? क्या तुम्हें यकीन है कि इतने वक्त में तुम इसे हराने के लिए अपनी एनर्जी केंद्रित कर पाओगे? हाँ। तो 1 मिनट तक उसका मैं सामना करूंगा, और जब तक उसका ध्यान मुझ पर है तुम अपनी शक्ति पर ध्यान लगाओ। लेकिन वो तुम्हें मार देगा। तुमने उसकी ताकत देखी है ना? ऐसा मत करो। ये बुरा मत मानना, लेकिन तुम उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? नहीं, नहीं है। तो चुपचाप अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान दो। मैं तुम्हें वो 1 मिनट तो दे ही सकता हूँ। मुझे खुद पर इतना विश्वास तो है। ठीक है, चलो शुरू करें वेजिटा। तुम जानते हो ना दोबारा मरने पर तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम गायब हो जाओगे। तुम्हारा वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा, इस दुनिया से और दूसरी दुनिया से भी। जिंदा रहना, समझ गए ना? तुम मेरी चिंता मत करो। तो चलो हो जाए। ठीक है, अगर वेजिटा उसका ध्यान इसी तरह बटाकर रखे तो शायद बात बन जाएगी। एक मिनट, मुझे बस 1 मिनट तक इसका ध्यान बटाए रखना है। 1 मिनट। तुम्हें तो मैं लड़ाई छोड़कर कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ वेजिटा, यहाँ आओ। मैं अभी हारा नहीं हूँ, समझे तुम? क्या हुआ? डर गए? कहीं जा रहे हो? कायर कहीं के? तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा? वो दुनिया को मिटाने वाला कहाँ है जिसने मेरे परिवार को मारा? एक मर्द की तरह कर लड़ो डरपोक। कहता हूँ ये तुम्हें पसंद आएगा। बिग बैंग अटैक। बस थोड़ी देर और। किस बात का जश्न मना रहे हो? मैं भी हारा नहीं हूँ। तुम इतने कमजोर हमलों से इनको नहीं हरा सकते। मैं पहले ही मर चुका हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। आओ लड़ो।
जैसा एक ऐरा गैरा मामूली शैतान मुझ जैसे प्रिंस को नहीं बचा सकता। मैं एक असली योद्धा हूँ, मैं हूँ वेजिटा। ऐसे तो वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। गोकू को तो सिर्फ 1 मिनट चाहिए था, तो फिर उसे इतना ज्यादा वक्त क्यों लग रहा है? आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा? मैं काफी वक्त से शक्ति जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आखिर मैं उसे कैसे हराऊं? मुझे और वक्त चाहिए। I've been doing wrong. I don't feel stronger at all. तुम कहाँ जा रहे हो? उनकी मदद करने जा रहा हूँ। नहीं, तुम भी मारे जाओगे। मैं जानता हूँ, लेकिन गोकू को सिर्फ 1 और सेकंड देने से उसे ताकत बटोरने में मदद मिलेगी तो मैं करूँगा। पागल मत बनो। मैं भी साथ चलूंगा। नहीं, मैं कुछ तो कर ही सकता हूँ ना। अगर मैं उनके जरा भी काम आया तो मैं जरूर जाना चाहूंगा। मैं यहाँ पर हाथ धरे बैठकर तमाशा नहीं देख सकता। ओह, चलो चलते हैं। तुम दोनों अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हारे वहाँ जाने से उनकी कोई मदद हो पाती तो मैं तुम्हें पहले ही वहाँ नहीं भेज देता। हमें धैर्य और गोकू की शक्तियों पर भरोसा रखना है, वो कुछ न कुछ जरूर सोचेंगे। वेजिटा! नहीं, वहीं रुको। यहाँ नीचे मत आना बेवकूफ। इस सब का क्या फायदा होगा अगर तुम हमारे प्लान को पूरा होने से पहले ही मुझे रोक दो। वक्त बर्बाद मत करो और अपनी शक्ति बढ़ाओ। मैं ये और नहीं देख सकता। कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि तुम पृथ्वी को तबाह करने के बाद पूरे ब्रह्मांड पर खतरा बनकर मंडराओगे और महान मिस्टर सैटर्न तुम्हें ऐसा करने देगा? अगर तुम्हें पता होता कि मैं तुम्हें इतनी बुरी सजा देने जा रहा हूँ तो तुम कभी ऐसा नहीं करते। आखिर ये क्या कर रहा है? ये हमारी मदद नहीं कर सकता। ये बाहर निकला ही क्यों? क्या तुम सबसे महान चैंपियन से नहीं लड़ना चाहते? ओह, अब मुझे समझ में आया कि क्या बात है। तुम डर के बारे मिस्टर सैटर्न से नहीं लड़ना चाहते। डरपोक मार्जिन बू। मैंने तो कमाल कर दिया। चलो मुकाबला करें। मुझे माफ कर दो। प्लीज मेरी बातों को दिल पर मत लेना। मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, हीरो बनने का नाटक करता हूँ। सच में ये तो कमाल हो गया। मिस्टर सेटन बू के हमलों से बच पा रहे हैं। प्लीज माफ कर दो। क्या हुआ? क्या तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है? कहीं तुम मेरी महानता को देखकर डर तो नहीं रहे हो ना? वो मेरी ताकत से डर गया। लगता है क्या मिस्टर सेटन के अंदर सच में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मुझे नहीं दिखाई? यही मौका है, अपनी शक्तियों को जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा लो। हाँ, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। क्या? वो अभी हुआ क्या? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या शायद मैं जानता हूँ। वो पहले वाला माजिन बू मिस्टर सेटन का दोस्त है। खैर, अब इसकी वजह से मिस्टर सैटर्न का पत्ता साफ हो रहा है, तो इसमें हम क्या करें? इतने कठोर मत बनो। हाँ, मैं मानता हूँ उसे अपने आप पर घमंड है और देखने पर लगता है कि वो रोज नहाता नहीं होगा। चलो उठ भी जाओ प्लीज। अब तुम्हें उठना ही होगा। ओह बू, तुम इस दुनिया के लिए बहुत भोले हो। अब तुम मुक्त होगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है।
अगर तुम अपनी मौत के लिए इतने उतावले हो रहे हो तो आगे बढ़ो, आ जाओ मैदान में, आ जाओ। कैसी रही? क्या तुम्हें सबक मिल गया? नहीं। यही सही वक्त होगा मुझसे माफी मांगने के लिए। तुम अपनी भावनाएं नहीं जता सकते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। क्या वो जिंदा है? तुम जिंदा हो? तुम बहुत बुरे हो, भूखे दोस्तों को मत सिखाओ। मुझे यकीन नहीं होता कि ये तुम ही हो। तुम्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है कैकरॉट? अब तक तो हो जाना चाहिए था ना। हाँ, हो तो जाना चाहिए था, लेकिन मैं इसे रोक नहीं पा रहा। ये धीरे धीरे कम हो रही है। कम हो रही है? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बस यही वक्त है। तुम्हें इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। अब तक तो तुमने पर्याप्त ऊर्जा जमा कर ली होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। मेरी शक्तियाँ ये धीरे धीरे कम हो रही है। ये क्या? चलो शुक्र है, काफी अच्छा फैसला था। बू खा दो कि तुम क्या चीज हो। वो क्या करे? वो भूसे नहीं जीत सकता। लगता है अब हमारे लिए ये लड़ाई जीतना नामुमकिन हो चुका है। मजा चखाओ। बेवकूफ कहीं के, ना सिर्फ अपनी एनर्जी बढ़ाने में नाकाम रहे हो, बल्कि उसे पूरी तरह गिराकर वापस नॉर्मल बन चुके हो। जब मैं जिंदा नहीं था तब ये मेरे लिए बहुत ही आसान था। एक जिंदा शरीर सुपर सेन 3 फॉर्म को बनाए रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है। हटो मेरे दोस्त पर से। ऐसा ही होता रहा तो बहुत जल्द ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। हे सुप्रीम काइजर डेडे, मुझे जानता हूँ तुम अपने उस गोले के जरिए यहाँ जो भी हो रहा है उस पर नजर रख रहे हो। हाँ, हम सब तुम्हें सुन सकते हैं। बहुत अच्छी, तो अब प्लेनेट नामिक पर जाओ और वहाँ के ड्रैगन बॉल्स को जमा करके यहाँ लेकर आओ, और थोड़ा जल्दी करना, समझे? वक्त बीतता जा रहा है। फिर से उस ड्रैगन बॉल की बात मत करो, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। हम ब्रह्मांड को बचाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का क्या फायदा अगर कुछ बचेगा ही नहीं? अच्छा ठीक है, नामिक प्लेनेट पर जाने वाले आ जाओ। तो लगता है उन्होंने मेरी बात सुन ली। हे वेजिटा, तुम क्या करने वाले हो? सच बताओ क्या करो, तुम्हें क्या लगता है तुमने इस पृथ्वी को कितनी बार बचाया होगा? मैंने गिना तो नहीं, लेकिन काफी बार। फिर इस बार तुम पृथ्वी के लोगों को इस मुसीबत का भार क्यों नहीं उठाने देते? तो ये है प्लेनेट नामिक। यही है प्लेनेट नामिक, इस बात पर कोई शक नहीं।
क्या तुम्हें हैरानी हो रही है डेंडे, ये देखकर कि हमारी दुनिया वापस पहले जैसी हो गई? तो पहले से काफी बड़े हो गए। आप सब यहाँ हैं। ओ एल्डर मोरी, आपको तंदुरुस्त देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई डेंडे। सच कहूँ तो तुम अब एक असली नामेकियन लग रहे हो। माफ करना, मैं तुम्हारे इस पुनर्मिलन के बीच में आ रहा हूँ, लेकिन क्या तुम ये सारी बातें ब्रह्मांड बचाने के बाद नहीं कर सकते? नहीं। हाँ, आपने सही कहा। एल्डर, मैं आपकी एक मदद चाहता हूँ। मामला बहुत गंभीर है। क्या आप ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर सकते हैं? ड्रैगन बॉल चाहिए? क्या उन ड्रैगन बॉल्स को कुछ हो गया है? घबराने की जरूरत नहीं है एल्डर काई, हम भी यहाँ से सब कुछ देख रहे थे। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात। शुक्रिया, आप कमाल के हैं। वेजिटा, हमारे पास 7 नामेकियन ड्रैगन बॉल्स हैं। बड़ी जल्दी ढूंढ लिए। अब मैं चाहता हूँ कि तुम सब मिलकर मेरे लिए पोरुंगा को बुलाओ, समझ गए? मैं चाहता हूँ कि वो मेरी 2 इच्छाएं पूरी करे। पहली, पृथ्वी वापस पहले जैसी हो जाए, जैसे कि बू के जिंदा होने के पहले की। और दूसरी, मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के शुरू होने के बाद जितने भी लोग मरे थे वो वापस जिंदा हो जाए। लेकिन अगर ऐसा किया तो... डेंडे, घबराओ मत। पता नहीं वेजिटा क्या सोच रहा है, लेकिन उसके दिमाग में जरूर कोई प्लान है। तो वो जो कह रहा है वैसा ही करो। कि वेजिटा, उस दूसरी इच्छा के लिए ये आसान नहीं होगा कि हम बू द्वारा मारे गए सभी लोगों को वापस जिंदा करने के लिए कहें। बेवकूफ, अगर हम ऐसा मांगेंगे तो वो ड्रैगन बाबिली और जबूरा जैसे बुरे लोगों को भी वापस जिंदा करने पर मजबूर हो जाएगा। वाह, तुमने वाकई इस चीज को बहुत गहराई में सोचा है ना? ये काम नहीं करेगा। पोरुंगा एक बार में सिर्फ एक ही को वापस जिंदा कर सकता है। इस तरह सबको एक एक करके वापस जिंदा करने में तो सदियां बीत जाएंगी। चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैंने पोरुंगा द्वारा दी जा सकने वाली इच्छाओं में कुछ छोटे मोटे बदलाव किए हैं। अंदाजा है कि तुम प्रकृति के नियमों का किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं। मैंने जो कहा था उसे भूल जाओ, काम हो जाएगा। चलो शुक्र है, अब चलो इच्छाएं पूरी करो। बाहर आओ पोरुंगा। आखिर ये क्या चीज है? तो ये है पोरुंगा। मुझे किसने बुलाया? मैं तुम्हें 3 इच्छाओं का वरदान देता हूँ। बताओ, मुझसे अपनी कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हो? गाइस, तो आज की वीडियो थी यहीं तक। होप यू एंजॉय द वीडियो। फिर मिलेंगे, बाय बाय।